ऐशना बहुत ही मॉडर्न परिवार से थी। वो अपने घर में कोई भी काम नहीं करती थी। वो दिन भर या तो फोन पर लगी रहती या दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी शार्टी करती। लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी और आज उसका अपने ससुराल में पहला दिन था। ऐशना अपने पति राजीव के साथ कमरे में सो रही है और कमरे के दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। वो उसकी जेठानी है। अरे बहू रानी जल्दी उठो, आज तुम्हारा पहला दिन है और पहली रसोई भी। ऐशना नींद में होती है। राजीव कह दो ना इनसे, मैं इतनी जल्दी नहीं उठती। वैसे भी कल तुमने मुझे सोने नहीं दिया। अरे ये क्या बोल रही हो, धीरे बोलो और चलो उठो वरना माँ गुस्सा करने लगेंगी। ओफो, अब तुम भी उठाकर ही मानोगे। फिर ऐशना उठ जाती है और नहाकर छोटे कपड़े पहन लेती है और जब छोटे कपड़े पहनकर बाहर आती है तो सब उसे ही देखते हैं। अरे बहू, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? कोई लाज शर्म है या नहीं? कैसे कपड़े पहने हैं माँ जी, आप ही बता दीजिए। ये कहकर ऐशना हंसने लगती है। तू तो बदतमीज भी है। रहने दो, बहू का आज पहला दिन है। पहला दिन है तो क्या हुआ, बेशर्मी से घूमेगी? राजीव अपनी पत्नी को बोल ढंग के कपड़े पहन कर आए। ऐशना अंदर चलो। अरे बेबी, तुम मम्मास बॉय हो क्या? मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। लेकिन राजीव जबरदस्ती ऐशना को कमरे में ले जाता है और उसकी कमर पर दुपट्टा बांध देता है। अरे ये क्या किया तुमने? सारा स्टाइल खराब हो गया। प्लीज भगवान के लिए थोड़ी देर ऐसी रह लो, रूम में आकर हटा देना। फिर दोनों कमरे से बाहर जाते हैं। ये देखो महारानी को कपड़े नहीं बदलेगा इससे। जाने भी तो आप, धीरे धीरे सीख जाएगी। चलो ऐशना मेरे साथ किचन में चलो, आज तुम्हें ही सारा खाना बनाना होगा। लेकिन मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। हे भगवान, इसकी माँ ने तो कहा था कि ये सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। मैं बड़े घर की लड़की हूँ, हमारे घर में मेड होती है खाना बनाने के लिए। आप बोलती तो मैं अपने घर से एक मेड ले आती। प्लीज नौटंकी मत करो, जाकर इंटरनेट से कुछ देखकर बना दो ना। ऐसा राजीव ऐशना के पास जाकर धीरे से बोलता है। फिर ऐशना राजीव की बात सुनकर जेठानी के साथ किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद ऐशना साइड में खड़े होकर अपना फोन चलाने लगती है। ऐशना तुम कुछ मीठा बना लो, बाकी के खाने मैं बना दूंगी। नो थैंक्स भाभी, मैं सारा खाना बना लूंगी। मेरे पास स्मार्ट ब्रेन और स्मार्टफोन है। ऐशना शो ऑफ करते हुए बोलती है। फिर उसकी जेठानी वहाँ से चली जाती है और ऐशना फोन से देखकर खाना बनाती है। अरे ओ मॉडर्न बहू, खाना बन गया क्या? ऐशना किचन में से चिल्लाकर जवाब देती है। हाँ और सासू माँ। वैसे ही घर में मेहमान आ जाते हैं और सुधा उन्हें देखकर घबरा जाती है और सोचती है कि ये लोग बिना बताए आ गए। अगर इन लोगों ने मॉडर्न बहू को देख लिया तो हमारी नाक कट जाएगी। आइए बहन जी, अंदर आइए, बैठिए भाई साहब, मैं अभी आती हूँ। सुधा किचन में जा ही रही थी कि ऐशना खाना लेकर बाहर आ गई और आए हुए मेहमान ऐशना को छोटे कपड़ों में बड़ी हैरानी से देख रहे थे। जिसका डर था वही हुआ। ऐशना आए हुए मेहमानों को देखती भी नहीं है और अपनी कमर पर बंधा हुआ दुपट्टा खोलकर फेंक देती है। मैंने खाना बना दिया है, जिसको खाना है खा लो। सुधा शर्म से पानी पानी हो रही थी और मेहमान ये देखकर उसी टाइम वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर के बाद सुधा और उसके पति खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे और सुधा खाना देखकर ही मुंह बनाकर वापस झक देती है। कुछ देर के बाद ऐशना अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि घर में कोई नहीं है, तो वो अपने कुछ दोस्तों को दारू पार्टी करने के लिए बुला लेती है और फिर पार्टी करने लगती है। घर में म्यूजिक का शोर होता है। बस आज की रात है, कल से वही स्यापे है, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं। घर आकर जब ऐशना के मम्मी पापा उसे छोटे छोटे कपड़ों में और दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देखते हैं तो ऐशना, ये क्या हरकत है? तूने तो पहले ही दिन हमारी इज्जत पानी में मिला दी। अरे अरे मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर जा बेशरम लड़की। मैं सोच रहा था कि एक बेटी है, शादी हो गई, अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूंगा, लेकिन आज इसकी हरकत देखकर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अरे नहीं पापा, मुझे माफ कर दीजिए। वहीं उधर सुधा और उसके पति को ऐशना के मम्मी पापा मिल जाते हैं और सुधा जबरदस्ती उन्हें घर लेके आती है। ऐशना रोने लगती है, तभी सब घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं। मुझसे गलती हो गई, मैं जानबूझकर इन लोगों को तंग कर रही थी, प्रैंक करने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसे प्रैंक नहीं कहते, बेशर्मी कहते हैं। हमें लगा था शादी के बाद तू सुधर जाएगी। फिर उसके मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब भी। ऐशना अकेली हो जाती है और खुद की गलती पर सिर्फ अफसोस करती रहती है। सुमित अपनी माँ का बड़ा ही लाडला होता है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। सुमित बेटवा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में वो जान नहीं रही। क्या पता कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए।
तू एक काम कर बच्चा, जल्दी से जल्दी एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करके मुझे मुक्ति दिला दे, ताकि मैं चैन से मर सकूं। अरे माँ, कैसी बातें करती हो? अभी तो तुम्हें 100 साल तक जीना है। और रही शादी की बात, आजकल संस्कारी लड़कियां मिलती कहाँ हैं जो घर परिवार की सेवा कर सके। बहाने मत बना बेटा, बस जो हम कह रहे हैं वो कर। तू अपनी मन पसंदीदा लड़की से शादी कर ले, कोई तो होगी ना तुहार जिंदगी में। वो का कहे थे ससुरी को? गर्लफ्रेंड। हाँ, गर्लफ्रेंड, उसी से कर ले, हमें कोनो दिक्कत ना है बच्चा। पर माँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ मत बोल, आजकल सबके गर्ल और बॉयफ्रेंड होते हैं, हमका सब मालूम है। पर माँ। चुप, हमने कह दी शादी करनी है मतलब करनी है बस, नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। सुमित बेचारा वहाँ से उदास होकर चला जाता है और अपने दोस्त राधे के पास जाता है। यार, माँ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि शादी करनी ही पड़ेगी। अब तू ही बता, मैं करूँ तो क्या करूँ? तो दिक्कत क्या है भाई, कर लेना शादी। अरे ये तू कह रहा राधे, जबकि तू जानता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुझसे। देख सुमित, जमाना हमारी सच्चाई को नहीं मानेगा, और वैसे भी कोई दिल्ली या बम्बई जैसा शहर नहीं है। यहाँ अगर लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमें जान से ही मार देंगे। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी नहीं। क्यों ना हम लोग एक काम करें? सुमित राधे के कान में कुछ कहता है, फिर वो दोनों खुश होकर एक दूसरे को जोरदार किस करते हैं। अगले ही दिन सुमित शादी करके एक दुल्हन के साथ अपने घर जाता है और अपनी माँ को कहता है, माँ देखो, हमने शादी कर ली है, इसका नाम राधिका है। ये तो बहुत अच्छा किया, दुल्हन का चेहरा तो दिखा। सुमित दुल्हन का घूंघट उठाता है तो नीचे से राधे पूरे लड़की की तरह सजा हुआ होता है। माँ उसे देखकर खुश हो जाती है। वो सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद, अरे बहू, ये तो बता कि खुशखबरी कब सुना रही है? खुशखबरी? मैं कुछ समझी नहीं अम्मा जी। अरे पोता पोती की खुशखबरी। राधिका टेंशन में आ जाती है और बात को टाल देती है। एक दिन पड़ोसन राधिका को देखने आती है। अरे सुमित की अम्मा, हमें भी नई बहुरिया का मुखड़ा दिखाओ। बहू, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। अरे ऐसे कैसे? अभी तो मैंने शेव भी नहीं की और हल्की हल्की दाढ़ी भी आ गई, क्या करूं? थोड़ी देर के बाद राधिका घूंघट लिए नीचे आ जाती है। अरे बहू, यहाँ हम औरतों के अलावा और कोई नहीं है, शर्माओ मत, घूंघटा हटा दो। नहीं माँ जी, संस्कारी असली औरत का गहना है। अरे वाह, सच में सुमित की माँ, तूने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिली है। और एक हमारी वाली है, सारा दिन मोबाइल में रील्स ही बनाती रहती है। सही कहा तुमने, मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है। चल बेटा, कोई बात नहीं, घूंघटा उठा दे अब। अरे बुढ़िया, अगर मैंने घूंघटा उठा दिया तो तू इस दुनिया से ना उठ जाए कहीं। क्या हुआ बहू, क्या खुद से ही खुसुर पुसुर कर रही है? जरा हमें भी तो बता, हम भी सुने। अरे कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने मन्नत मांगी है कि जब तक आपको खुशखबरी नहीं सुनाऊंगी, मैं किसी बाहर वाले को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। इतना सुनते ही पड़ोसन खुशी के मारे उछल पड़ती है। अरे वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छी बहू है तुम्हारी, साक्षात लक्ष्मी देवी। लगता है भगवान के पास ये लास्ट पीस था संस्कारी लड़कियों का। इसके बाद तो जितने भी माल बाजार में आए हैं, सब चाइनीज माल की तरह डिफेक्टिव हैं। बहू, तुझे कोई जरूरत नहीं है अपना घूंघट उठाने की, मैंने तेरी बातों से ही चेहरे की सुंदरता देख ली। इतना कहकर पड़ोसन चली जाती है, लेकिन सुमित की माँ को शक हो जाता है। आज के जमाने में भी कोई संस्कारी हो सकता है क्या? नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे इस राज का पर्दाफाश करना ही होगा। अगले दिन सास बहू एक मॉल में शॉपिंग के लिए जाती हैं और सास बहू को कभी जूस तो कभी लेमन सोडा पिला पिला के उसका पेट फुला देती हैं। अरे बुढ़िया, इतना क्यों पिला रही है? पेट फटवाएगी क्या? आज तो इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी कि सच्चाई आखिर है क्या। माताजी, मुझे बड़ी जोर से पेशाब आया है। चल, मुझे भी आया है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। नहीं नहीं, पहले आप जाइए। अरे औरत होकर औरत से शर्माती हो, चलो मेरे साथ। नहीं माँ जी, आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगी। ठीक है, जैसी इसकी मर्जी। माँ फीमेल वॉशरूम में चली जाती है और राधिका मेल वॉशरूम में। जैसे ही राधिका मेल वॉशरूम से हल्की होकर बाहर आती है, सामने सास को खड़ा देखकर बेहोश हो जाती है। क्यों रे सुमित, तू तो कहता है तूने बड़ी संस्कारी लड़की से शादी की है। ये संस्कारी है जो मर्दों के बाथरूम में घुस जाती है? माँ, वो क्या है कि... चुप नालायक, तू बोल रही नासपीटी, क्या है ये सब? राधिका अपना हेयर विग निकाल देती है। ये देखकर माँ की आंखें एक बार बाहर आकर फिर से अंदर चली जाती हैं। हाय रे मोरे भगवान जी, ये क्या है? ये तो चाइनीज माल निकला।
गुड़िया के भेष में गुड्डा। माँ जी, मैं और सुमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने ये सब नाटक किया। हाँ माँ, हो सके तो हमें माफ करना, पर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आई एम सॉरी। अरे तो नाच पीटो, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, सच बोल दिया होता। पर माँ, आपको एतराज नहीं होता? अरे इतनी मॉडर्न सोच तो तुम्हारी माँ भी रखती है। औलाद की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और वैसे भी प्यार में क्या लड़का और क्या लड़की, प्यार तो प्यार होता है। इतना कहते ही तीनों एक साथ गले लग जाते हैं।